नमस्कार, न्यूज़ अड्डा में आप सभी का स्वागत है। दिल्ली से जुड़ी हुई कुछ खबरें हैं जिसे मैं आपको दे ही दूँ। सुबह से दिल्ली अलग अलग हिस्सों में जो भीड़ भाड़ रही और ट्रैफिक की समस्या रही उससे जूझती रही। लेकिन 2 बजे के बाद जो खबर आई है वो खबर दिल्ली सरकार की है और दिल्ली सरकार में केजरीवाल सरकार की है। केजरीवाल ने खुद ही, अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के सीएम हैं, उन्होंने खुद ही विश्वास प्रस्ताव विधानसभा में रखने की बात की है। कल यानी शनिवार को जो बैठक होगी उसमें उन्होंने प्रस्ताव रखने की बात की और खुद उसमें जो चर्चा की आज विधानसभा में, जब उन्होंने बताया, बड़े भावुक हो गए थे कि हमारे 7 विधायक जो हैं वो जा रहे हैं। उन्होंने कहा था मुझे कैसे कैसे क्या क्या हुआ, फिर 21 विधायकों की चर्चा हुई और फिर खुद ही। मित्र, सबसे बड़े मसले को समझने की कोशिश करिए। ऐसी कौन सी सरकार है जिसे खुद डर है कि उसके मंत्री या उसके विधायक टूट जाएंगे? हाँ, दूसरी सरकार, दूसरे विपक्षी दल के जो लोग होते हैं वो ज़रूर कहते हैं कि सरकार गिर रही है और विश्वास प्रस्ताव वो लाते हैं या फिर वो इस तरह की चर्चा करते हैं। इस सरकार की दुर्भाग्यपूर्ण सिचुएशन ये है कि खुद ही अपने पे विश्वास नहीं करती और विश्वास करती है। आपको याद होगा कि सिर्फ 3 और 4 दिन पहले, पिछले सप्ताह कहीं ना, जब क्राइम ब्रांच ने नोटिस देने के लिए कहा था, क्योंकि उस वक्त खुद इनके मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हमारे विधायकों को खरीदने की कोशिश की है। उसके बाद बवाल कटा और उसके क्या क्या हुआ वो आपको पता ही है। उस वक्त फिर टीम जब पहुंची और फिर से जो दया दृष्टि दर्शाने लगे, फिर आज मैं विधानसभा में इस तरह की बातें कर रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ दर्शाने की कोशिश केजरीवाल कर रहे हैं। उनकी दयनीय स्थिति जो है वो ये दर्शा रही है कि हम किस तरह से ईडी से बचें। अब कहिए ऐसा क्यों? देखिए, विधानसभा के जब सत्र चलता है तो जैसे कानूनी जानकार हैं, आप जानते हैं विधानसभा के सत्र के दौरान ईडी या सीबीआई या दूसरी जांच एजेंसी नहीं उठा सकती है। इसके लिए स्पीकर की परमिशन की ज़रूरत होती है, ऐसा माना जाता है। इसलिए विधानसभा का ये बजट सत्र जो सिर्फ 20 और 21 को ख़त्म होने थे, उस सत्र को सीधे लेके कहाँ चला गया पता आपको? सीधे मार्च 1 तक उन्होंने कर दिया, क्योंकि उन्हें पता है कि इस बीच में सरकार अगर विधानसभा के सत्र में मशगूल रहती है तो ईडी उनको गिरफ्तार नहीं करेगी। और उसके लिए जो तर्कें दी गई, तमाम सारी चीज़ें कही गई है, उसे हमारे आपके सामने ही है। तो सरकार ईडी से बचने की कोशिश में सबसे पहले उन्होंने विधानसभा का सत्र बढ़ा दिया। उनके मंत्री ने खुद ही गलती मानी कि हमारा अभी बजट जो है वो बजट की कॉपी तैयार नहीं हो पाई है। देखिए, एक रणनीति के साथ ऐसा किया गया। अब मुख्यमंत्री ने अब विश्वास प्रस्ताव की बात कही। भाई, विश्वास दिल्ली वालों को विश्वास है आपके प्रति मुख्यमंत्री जी, सारे विधायक आपके साथ हैं। लेकिन आप ये बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि जैसे आप जेल गए पीएमएलए एक्ट में, जैसे ईडी आपको उठा लेती है, उसके बाद कहानी बदलने की अंदेशा है आपको भी और सबको है। अब मसला ये है कि दिल्ली वाले क्या जानना चाहते हैं। दिल्ली की जो आम जनता है वो यही जानना चाहती है कि आप वाकई में ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं। भाई, 6 महीने के बाद तो आप विधानसभा का सत्र बुलाते हैं। कभी पानी की समस्या को लेकर आपने कभी सत्र बुलाई? आप याद कीजिए। कभी साफ़ सफाई की समस्या को लेकर सत्र आपने बुलाई? नहीं। G20 इतना बड़ा प्रोग्राम रहा, आपने सत्र बुलाई? बजट सत्र में 6 महीने के अंदर आपको बजट सत्र बुलानी है, आप बजट सत्र के लिए आपने बुला लिया। अब नोटिफिकेशन जब जारी हो जाए, इलेक्शन डिक्लेयर हो जाएगा, तो क्या बजट सत्र ये पेश कर पाएंगे? बजट पेश कर पाएंगे? सत्र तो चलेगा, लेकिन बजट पेश कर पाएंगे? ये कहना मुश्किल है ना। तो ये गोल गोल घुमाने की कहानी जो है वो ईडी से बचने के नाम पे ही केजरीवाल जी ने विश्वास प्रस्ताव भी लाया है। और बजट सत्र के नाम पे जो 20-21 को कहानी ख़त्म हो रही थी उसे लेकर सिर्फ वो मार्च तक चले गए हैं। तो आपके जहन में भी यही सवाल होगा कि आखिर इस तमाम सारे कवायद के बाद फिर कहानी क्या होगी? क्या ये बच जाएंगे? इनको ईडी नहीं उठाएगी? इनको इससे एक बड़ा हथियार मिल जाएगा? तो तमाम सारे सवाल आपके भी जहन में होगा, मेरे जहन में भी होगा, आम जनों के जहन में भी। देखिए, कल 17 तारीख है, आपको याद ही है। कोर्ट ने इनको कहा है कि कोर्ट के डायरेक्शन के हिसाब से इनको
पेश होना पड़ेगा। अब कोर्ट की डायरेक्शन के हिसाब से पेश होना, कल ये पेश तभी नहीं होंगे क्योंकि कहेंगे भाई विधानसभा का सत्र हमारा चल रहा है और हमने विश्वास प्रस्ताव रखा है, इसलिए हम नहीं पेश होंगे। तो ये एजेंसियों को गोल गोल घुमाने की जो कहानी है ना, वो कहीं ना कहीं समझ नहीं आ रही है। अब मैं कल आपको बताऊंगा कि क्या विधानसभा के पास ये पावर है, विधानसभा के स्पीकर के पास, दिल्ली की विधानसभा के स्पीकर बात कर रहा हूँ, देश की विधानसभा, देश की विधानसभा में जितने स्टेट्स हैं, जो पूर्ण राज्य हैं, उनके पास बहुत पावर है। और स्पीकर देखिए सदस्यता चली जाती है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि प्रीमिसेस में जा नहीं सकते, उनको उठा नहीं सकते। लेकिन यहाँ तो बहुत सारी चीज़ें हुई है ना, आपको पता ही है कि सुपर पावर जो है एलजी हैं, विधानसभा से स्पीकर है, लेकिन राइट्स जो है बहुत कम है, लिमिटेशंस हैं। तो इसलिए अविश्वास, क्या केजरीवाल ने अपनी ही विधायकों पे अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है या विश्वास प्रस्ताव पेश किया? क्या उन्हें अपने विधायकों से ही डर लगता है? जो मैं कहना चाह रहा हूँ, क्या उनको अपने ही विधायकों से, क्या 21-20 विधायक भागने के चक्कर में हैं? मैंने आपको पहले बताया था, कई बार हमने स्टोरी में आपको बताने की कोशिश की थी कि देखिए कई ऐसे विधायक हैं जो प्रॉपर्टी डीलर हैं, जिनके प्रॉपर्टीज़ और जिनके तमाम सारी चीज़ें पहले, जिनके मुकदमे, जिनके अवैध संपत्ति, जो कॉलोनाइजर हैं, जिन पे मुकदमे चल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं, वो अभी सत्ता सुख ले रहे हैं। तो जैसे केजरीवाल अगर जेल जाते हैं, उसके बाद फिर कहानी बदलेगी, तब फिर क्या बचेगा? तब उनके पास कोई विकल्प नहीं बचेगा, क्योंकि अगर ईडी की कहानी शुरू होती है तो पीएमएल एक्ट में फिर वो अंदर होंगे। और ऐसे कई विधायक हैं, आप जानते ही हैं, दिल्ली है, देश की राजधानी है, यहाँ तो हर व्यक्ति का कमाना ही मकसद होता है। इसलिए जितनी ये राजनीति में ईमानदारी, शुचिता, फला और चिला की बात कर, कोई भी पार्टी हो, सारी हवाई है। जनता आखिरकार मूर्ख बनती है, उसे लगता है कि मेरे लिए पानी दे दिया, बिजली दे दिया, वही मेरे लिए काफ़ी है। बसों की हालत आप देख ही रहे हैं, 15,000 बसों में सिर्फ अभी 2-2,500 बसें ही दिल्ली सरकार की फ्लीट में हैं, जो 15,000 बसें चाहिए दिल्ली वालों को। मेट्रो की हालत आप देख ही रहे हैं, सड़कों की हालत आपको पता ही है। स्कूल में 2-4 बिल्डिंग बना जाती है, हवाई महल तैयार कर दी जाती है, उसका आपको लगता है कि संसार में सबसे ज़्यादा काम यही करते हैं। मोहल्ला क्लिनिक, आप कितने मोहल्ला क्लिनिक खुले, आज आंकड़े, कल जो एलजी साहब ने पेश किया था उसमें कितने आंकड़े खुले, देख लीजिए। तो ये दुर्भाग्य है दिल्ली की। फ़िलहाल इनको अपने ही विधायकों पे भरोसा नहीं है केजरीवाल को, इसलिए इन्होंने विश्वास मत लाया है। देखना दिलचस्प ये होगा कि क्या क्या और गाते हैं, क्या क्या बताते हैं, क्या क्या सुनाते हैं, कितनी भावनाएं व्यक्त करते हैं, ये हमारे आपके लिए दिलचस्प होगा। फिर हम आपको बताएंगे। अब कल वो पेश होंगे कि नहीं, ये भी हम आपको बता देते हैं थोड़ी देर बाद। नमस्कार।